अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या किसी ऑफ़िस में, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना पड़ता है। अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी काम हो, जैसे डेटा एंट्री का काम हो, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना पड़ता है। तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का जो पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस एक्सेल का पूरा नाम है। मैं हूँ इंजा और मेरा पेज है लर्निंग स्किल विद इंजा ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कहाँ से करना है। यहाँ स्टार्ट पे आप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सेल पे और ये वाली शीट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आके आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत से टेम्पलेट्स हैं वो गिवन है और आप फ्यूचर में यूज़ भी करेंगे। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से देखें ये शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको मैं इसे बताती हूँ। और ये देखें इसके ऊपर जो सबसे टॉप पर है इसे बोलते हैं टाइटल बार। और इसके बाद जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इनसे ये रिबन है और इस पूरे को रिबन बोलते हैं। और इसके यहाँ पर जो है इसे नेम बॉक्स बोलते हैं और इससे जो है वो फॉर्मूला बार बोलते हैं। और यहाँ पर देखें शीट्स आती हैं, यहाँ पर भी शीट 1 है, मैं 8 पे क्लिक करूँगी शीट 2 आ जाएगी, तो ये शीट टैब है। और इसे स्टेटस बार बोलते हैं। और यहाँ पर देखें डिफरेंट लेआउट्स हैं जो गिवन है। यहाँ से जूम इन या जूम आउट को करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल बार है और ये एमएस एक्सेल में ये देखें ये जो हैं ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये जो इस तरह से है ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर आप नंबर ऑफ रोज चेक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बटन दबा के लेफ्ट के बजाय राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये यहाँ तक आ जाएगा और आप नंबर ऑफ रोज को चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वापस आना चाहें तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना चाहें कि कितने हैं तो आप कंट्रोल दबा के बॉटम पे क्लिक करेंगे, बॉटम एरो पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। और वापस आने के लिए कंट्रोल और अपवर्ड एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस स्टार्ट में आ जाएंगे। इसी तरह देखें यहाँ पर अभी मैंने अपने माउस को रखा हुआ है इस जगह पर, तो ये देखें ये सेल है और देखें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मिलते हैं। इसी तरह देखें यहाँ से अभी इसका एड्रेस मैं आपको बताती हूँ। इसका एड्रेस जो है वो B2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉलम B था, ये B कॉलम में था और यहाँ से देखें रो 2 है तो B2 जो है वो इसका एड्रेस बनेगा। अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ और आगे तक लेकर आती हूँ तो अब इसका एड्रेस होगा B2 to E2। क्यों? क्योंकि B2 पे स्टार्ट हो रहा है और E2 पे एंड हो रहा है। अगर ये इस तरह से हो तो इसका एड्रेस होगा B2 to F9 क्योंकि ये B2 से स्टार्ट हो रहा है और F9 पे खत्म हो रहा है। इस तरह से आपको एड्रेस देना आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सीरियल नंबर के बारे में। यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ सीरियल और यहाँ पे लिखती हूँ नंबर। अब देखें यहाँ से आगे मैं लिखूंगी 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। अब ये देखें मैं यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 डिजिट्स लिखे हैं, एक मैंने 1 लिखा है और दूसरा मैंने 2 लिखा है। इसके आगे जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी 1 और 2 को और यहाँ पर देखें इस जगह पे रखूंगी जहाँ प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ पर रखूंगी और फिर अपने माउस को क्लिक करूंगी और ड्रैग करके इसे नीचे तक लेकर आऊंगी और जहाँ तक मैं इसे लेकर जाऊंगी वहां तक सीरियल नंबर लगे हुए आ जाएंगे। ये देखें यहाँ तक सीरियल नंबर लगे हुए आ गए हैं। इसी तरह अगर आप कोई भी रैंडम नंबर्स लिखने हैं, जैसे मैं कोई रैंडम नंबर लिख लेती हूँ, मैं लिखती हूँ 50, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 51। यहाँ पे मैंने 50 लिखा और यहाँ पे मैंने 51। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और जहाँ पे प्लस का निशान आया हुआ है यहाँ से मैं ड्रैग करके नीचे तक लेकर जाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि पूरी सीरीज में 50 से आगे काउंटिंग देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जनवरी, मंथ का नाम लिख देती हूँ। अब मैं इसे ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाऊंगी। देखें मैं इसे ड्रैग करके आगे की तरफ लेके आई तो इसने देखें खुद ही बाकी के मंथ्स इसने खुद दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ संडे, संडे और यहाँ से आगे मैं इसको ड्रैग करूंगी, देखें मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ और इसने नंबर ऑफ डेज आगे खुद दे दिए हैं। इस तरह से देखें एमएस एक्सेल जो है ये वर्क करता है।
अब मैं आगे आपको बताती हूँ कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। मैं इसे डिलीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताती हूँ। अब देखें, अगर आपने कुछ एडिशन करना है तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ 45 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 45। अब मुझे इसका सम करना है तो मैं लिखूंगी इक्वल टू सम, फॉर्मूला लिखूंगी। फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल टू साइन डालना बहुत ज़रूरी है। जब आप इक्वल टू का साइन डालेंगे तभी फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ से सम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पहले इस पे क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करके इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर सम आ गया है। इसी तरह अगर कोई और सम लेना हो, जैसे मैं कोई और सम ले लेती हूँ 50 और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 50। अब मुझे इसका भी सम लेना है तो मैं यहाँ लिखूंगी इक्वल टू सम और यहाँ से मैं सम पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं यहाँ पर आके ड्रैग करूंगी और फिर ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और एंटर करूंगी तो ये देखें मेरे पास सम आ गया है। सम को मैं कोई कलर दे देती हूँ, मैं इसको येलो कलर दे देती हूँ। अब मैं आपको फाइंड करना बताती हूँ कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ 90 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40 और अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इक्वल टू का साइन डालूंगी। यहाँ पर मैं 90 पे क्लिक करूंगी, बीच में मैं माइनस साइन डालूंगी और फिर मैं 40 पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को क्लोज करूंगी। ये मुझे यहाँ पर डिफरेंस दे देगा कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। इसी तरह अगर और डिफरेंस लेना है और सब्ट्रैक्शन लेना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40 और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी आप डाल सकते हैं। पहले इसको क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे और फिर यहाँ से मैं इंटर करूँगी तो ये देखें इसने सब्ट्रैक्ट करके दे दिया है, ये हो गया माइनस। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई के बारे में कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। अब जैसे यहाँ पर ये है 55 और यहाँ पर है 55। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगी और उसके बाद यहाँ से 55 पे क्लिक करूँगी और अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई वाले साइन को क्लिक करूँगी और उसके बाद फिर मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गया है। अगर मेरे पास कोई लार्जर वैल्यू है, जैसे मैं कोई भी रैंडम लिख देती हूँ और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसको इसके साथ, देखें कितनी मैंने लार्जर वैल्यूज ले ली हैं। और अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगी, कीबोर्ड से मल्टीप्लाई के साइन पे क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं एंटर करूँगी तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई वाला है इससे भी मैं कोई कलर दे देती हूँ और यहाँ पर इससे भी मैंने एक कलर दे दिया। तो ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताए कि प्लस कैसे करना है, माइनस किस तरह से करना है, मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइड किस तरह से करना है। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 50 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 40 और यहाँ पे मैं इक्वल टू डालूंगी और यहाँ से मैं ये करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और फिर मैं अपने कीबोर्ड से डिवाइड वाले साइन को सिलेक्ट करूँगी और डिवाइड वाले साइन को मैं सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इंटर करूंगी तो ये मुझे डिवाइड करके दे देगा। इसी तरह अब ये डिवाइड को जो है मैं कोई और कलर दे देती हूँ, ये वाला कलर लेट्स सपोज मैं इसको दे देती हूँ। अब मैं आपको परसेंटेज फाइंड करना बताती हूँ कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो आए हैं 400 और आउट ऑफ 500 में से आए हैं तो अब यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू 400 पे क्लिक करेंगे और फिर डिवाइड पे क्लिक करेंगे और फिर 500 पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई 100 भी किया जाता है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ देखें ये परसेंटेज आ जाएगी 80। इसी तरह अगर आपने और कोई मार्क्स जैसे 450 मार्क्स ले लिए हैं और 500 में से लिए हैं तो यहाँ पर देखें इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से 450 पे क्लिक करेंगे, डिवाइड पे क्लिक करेंगे, 500 पे करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे, मल्टीप्लाई 100 भी होता है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और यहाँ देखें ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसको भी मैं कोई कलर दे देती हूँ, जैसे मैं इसको ये वाला कलर दे देती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पावर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर मुझे 2 की पावर 3 फाइंड करनी है, ये 2 है और ये 3 है और मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल टू पावर, ये देखिए पावर यहाँ पे आ भी गया है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब वो कहता है कि आप यहाँ नंबर लिखें
और फिर 2 यहाँ नंबर लिख दिया, कॉमा, और जिसकी पावर देनी है उसको लिखें 3, और यहाँ से ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगी तो ये देखें इसने दे दिया 2 की पावर 3 जो है वो कितना होता है, 8 होता है। तो इसको भी मैं कोई कलर दे देती हूँ, जैसे मैं इसको कोई भी लाइट से मैं इससे ये वाला कलर दे देती हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज बताए, मैंने आपको सम करना बताया, सब्ट्रैक्ट करना बताया, मल्टीप्लाई करना बताया, डिवाइड करना बताया, उसके बाद पावर फाइंड करना बताया और परसेंटेज को फाइंड करना बताया है। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको स्कूल का एक रिजल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बना के बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं एंट्री कर लेती हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेल में एंट्री कर लेती हूँ स्टूडेंट नेम और उसके बाद लिखती हूँ क्लास। यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्टूडेंट नेम और फिर मैं यहाँ नेक्स्ट सेल में लिख देती हूँ क्लास। उसके बाद फिर मैं लिखती हूँ सब्जेक्ट्स के नेम्स, जैसे मैं लिख लेती हूँ इंग्लिश, फिर मैं लिखती हूँ उर्दू, फिर मैं लिखती हूँ मैथ्स, फिर मैं लिखती हूँ साइंस और फिर मैं लिखती हूँ सोशल स्टडीज़। ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद मैं लिखती हूँ टोटल मार्क्स कितने बने, टोटल मार्क्स, और फिर मैं लिख लेती हूँ परसेंटेज। इसके बाद मैं इस पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर देती हूँ। यहाँ से मैं इसे बोल्ड करूँगी, यहाँ से ये मैंने इसे बोल्ड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया, लेकिन आप ये देखें कि जहाँ मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा ये हाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पर जब इस लाइन पर रखेंगे और यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा मूव करके आगे जाएंगे तो ये देखें ये आईडी भी पूरा अपीयर हो जाएगा। इसी तरह देखिए स्टूडेंट नेम में नेम जो है वो हाइड हो रहा है, यहाँ पर रखेंगे कर्सर और आगे की तरफ क्लिक करेंगे तो देखें ये अब पूरा नेम शो हो गया है, ये देखें। इसी तरह देखें टोटल मार्क्स में भी यही है और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और ये पूरा शो हो जाएगा। सोशल स्टडीज़ में भी यही है, इसे आगे करेंगे और ये पूरा शो हो जाएगा। और टोटल मार्क्स को मैं मूव करके यहाँ से रिमूव करती हूँ और इसके साथ ले आती हूँ, या बल्कि यहाँ से और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल मार्क्स और आगे मैं लिखती हूँ परसेंटेज। यहाँ से भी मैं आगे ड्रैग करती हूँ ताकि पूरा शो हो जाए और यहाँ पे मैं लिखती हूँ परसेंटेज। अब मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री कर देती हूँ, 201 लिख देती हूँ, स्टूडेंट नेम में लिख देती हूँ मेहरान और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लास 10th और यहाँ पर मैं इंग्लिश के मार्क्स लिख लेती हूँ 90, उर्दू के लिख लेती हूँ 85, इसके बाद मैथ्स के मैं लिख लेती हूँ 90 और फिर साइंस की मैं लिख लेती हूँ 84 और फिर मैं सोशल स्टडीज़ की लिख लेती हूँ 81। और अब देखें यहाँ टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँगी इक्वल टू और यहाँ पे सम, इक्वल टू सम करके यहाँ पर मैं इस पूरे को क्लिक कर दूँगी यहाँ से और ये देखें यहाँ, और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगी और ये देखें ये बन गए 430 मार्क्स बन गए हैं। और अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मैं इक्वल टू टोटल मार्क्स और इसको डिवाइड करूँगी, जितने भी मार्क्स जो हैं वो टोटल हैं उसके साथ में डिवाइड कर दूँगी। तो ये टोटल मार्क्स कितने बनते हैं 500, तो मैं इसको 500 से डिवाइड करूँगी तो ये परसेंटेज दे देगा और मैं इसको मल्टीप्लाई 100 करूँगी और मल्टीप्लाई 100 करके ये परसेंटेज देगा। जो परसेंटेज बनती है वो 86 परसेंटेज बनती है। इसी तरह मैं सेकंड स्टूडेंट का डेटा कैलकुलेट करती हूँ, स्टूडेंट आईडी 202 रख लेती हूँ और सेकंड स्टूडेंट का नाम मैं लिख देती हूँ और इसके बाद फिर ये भी क्लास 10th है और इसके बाद फिर मैं मार्क्स को इंटर करती हूँ 95 और यहाँ पे मैं कोई से भी मार्क्स लिख लेती हूँ 80 और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 80 और इसके बाद साइंस में मैं लिख देती हूँ 83
और सोशल स्टडीज़ में मैं लिख लेती हूँ 88। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू सम लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन्ड बन रहे हैं वो कितने होंगे। यहाँ से मैं ड्रैग करूँगी और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगी और ये देखें ये 426 मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगी इक्वल टू का साइन डाल के यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और डिवाइडेड बाय 500 करूँगी और मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी। तो इस तरह से मेरे पास परसेंटेज निकली हुई आ जाएगी। मैंने आपको 2 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो कैलकुलेट करके बताया है। इसी तरह आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आईडी अब 203 स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट नेम में लिख देती हूँ नसरीन और यहाँ पर मैं क्लास लिख देती हूँ 10th। अब देखिए यहाँ से मैं इसे टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक ले आती हूँ। ये देखें इसको मैंने ड्रैग करके नीचे लाया और इसी तरह परसेंटेज को भी मैं ड्रैग करके नीचे तक लेकर आ जाती हूँ। अब देखें जब मैं यहाँ पर एंट्री करूँगी तो वहाँ टोटल मार्क्स और परसेंटेज में खुद चेंज आएगा। मैं यहाँ पे एंट्री कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ 85 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 95 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 84। उसके बाद मैं लिख देती हूँ 88 और इसके बाद मैं लिख देती हूँ 89। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स में भी कुछ चेंज आया है और परसेंटेज में भी कुछ चेंज आया है। इसी तरह अगर मैं किसी और स्टूडेंट का डेटा ऐड करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगी स्टूडेंट आईडी 204 और इसके बाद मैं उस स्टूडेंट का नाम लिखूँगी। जैसे मैं लिख देती हूँ अरफान और ये मैं लिख देती हूँ क्लास 10th और आगे मैं डेटा इंटर करूँगी 89 और फिर मैं लिख देती हूँ 85 और फिर मैं लिख देती हूँ 84 और फिर मैं लिखती हूँ 95 और फिर मैं लिखती हूँ 94। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही हुआ है, खुद से टोटल मार्क्स जो हैं वो लिखे हुए आए हैं और परसेंटेज भी लिखी हुई आई है क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग किया था। ये तो एक स्कूल का रिजल्ट है। अब मैं आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी बताऊँगी कि कंपनी के पर्सपेक्टिव में किस तरह से काम किया जाए। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एम्प्लॉय आईडी और फिर मैं लिखती हूँ एम्प्लॉय नेम और फिर मैं लिखती हूँ डेजिग्नेशन और इसके बाद मैं लिखती हूँ सैलरी कितनी वो ले रहा है सैलरी और इसके बाद मैं लिखती हूँ कि नंबर ऑफ लीव्स कितनी है। इसके बाद मैं लिखती हूँ उसकी 1 डे सैलरी कितनी है और इसके बाद मैं लिखती हूँ सैलरी की कैलकुलेशन क्या है। इसके बाद मैं लिखती हूँ कि पेबल सैलरी क्या है, पेबल सैलरी। अब मैं यहाँ जहाँ हाइट हो रहा है यहाँ पे मैं एक्सपेंड करती हूँ ताकि पूरा शो हो जाए। देखें डेजिग्नेशन पूरा शो हो गया। अब मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा और ड्रैग किया, नंबर ऑफ लीव पूरा शो हो गया। 1 डे सैलरी पे भी मैंने ड्रैग किया तो ये पूरा शो हुआ है और ये देखें सैलरी कैलकुलेशन पे भी मैंने ड्रैग किया है तो अब ये पूरा शो हो रहा है। और देखें ये जो पेबल सैलरी है इस पर भी मैंने ड्रैग किया है और ये भी अब पूरा शो हो रहा है। और अब मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ और अब मैं इसमें डेटा इंटर करना स्टार्ट कर देती हूँ और जैसे कोई भी एम्प्लॉय आईडी में दे देती हूँ 201 और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम लिख देती हूँ मेहरान और यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन लिख देती हूँ मैनेजर और इसके बाद मैं इसकी सैलरी लिख देती हूँ 40,000। इसके बाद नंबर ऑफ लीव्स मेहरान की 5 हैं, ये मैं 5 लिख देती हूँ। अब 1 डे सैलरी कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं इक्वल टू से साइन डालूंगी और यहाँ पे मैं सैलरी पे क्लिक करूँगी और डिवाइड कर दूँगी मैं इसको 30 के साथ। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी 1 डे सैलरी कितनी है, उसकी 1 डे सैलरी इतनी बनती है। अब सैलरी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। अब देखें यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला डालेंगे और उसकी 1 डे सैलरी कितनी है
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसने लीव्स कितनी ली हुई हैं, और यहाँ से हम सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि पेबल सैलरी कितनी है। पेबल सैलरी के लिए फिर हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालना होगा। यहाँ पर हम 40,000 में से माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, जो सैलरी कैलकुलेशन वाली अमाउंट है। और अब हमें ये पता चल गया कि हमने इतनी सैलरी जो है वो पे करनी है। इसके बाद फिर एम्प्लॉय आईडी, सेकंड एम्प्लॉय का डेटा ले लेते हैं। एम्प्लॉय की आईडी में दे देती हूँ 202 है ये। और इसके बाद मैं नाम लिख देती हूँ अरसलान, और इसके बाद फिर मैं डेजिग्नेशन लिख देती हूँ रिसेप्शनिस्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे टी हाइट हो रहा है तो मैं ज़रा इसको एक्सपेंड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी सैलरी लिख देती हूँ 25,000। और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स जो हैं वो अरसलान की कितनी है, 3 हैं। और मैं अब इसकी 1 डे सैलरी कैलकुलेट करूँगी। 1 डे सैलरी के लिए मैं यहाँ पर उसकी सैलरी को डिवाइडेड बाय 30 कर दूँगी और यहाँ पे इंटर कर दूँगी, तो यहाँ पर ये वाली अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद फिर सैलरी कैलकुलेशन को मैं निकालूंगी, और सैलरी कैलकुलेशन के लिए वही तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डे सैलरी को नंबर ऑफ लीव्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन हमें पता चल जाएगी। और इसके बाद फिर पेएबल सैलरी कितनी पे करनी है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे और इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे जो सैलरी कैलकुलेशन वाली वैल्यू है उसको, और हमें पता चल जाएगा कि हमने इतनी वैल्यू जो है, इतनी सैलरी जो है वो पे करनी है। इसी तरह अगर और किसी स्टूडेंट और किसी एम्प्लॉय का डेटा अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए जस्ट यहाँ पे 203 करना होगा, और यहाँ पर नसरीन मैं लिख देती हूँ नसरीन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑपरेटर। और इसके बाद मैं इसकी सैलरी लिख देती हूँ 20,000, और नंबर ऑफ लीव्स में लिख देती हूँ 2 हैं। और इसके बाद देखें 1 डे सैलरी से कितनी बनेगी, इक्वल टू सैलरी को डिवाइड करेंगे 30 के साथ, तो यहाँ पर आएगा ये। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगी और यहाँ पे 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी वैल्यू के साथ, 1 डे सैलरी के साथ, और ये निकल आएगी। और यहाँ से मुझे पेएबल सैलरी देखनी, पेएबल सैलरी कितनी है, इक्वल टू यहाँ से मैं 20,000 को करूँगी और यहाँ से मैं माइनस कर दूँगी सैलरी कैलकुलेशन को, और यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद अगर किसी और एम्प्लॉय का डेटा कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 204 और यहाँ पर आगे आएगा अरफान, और यहाँ पर लिखेंगे ये भी जो है ये असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन हम दे देते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ से मैं इसे एक्सपेंड कर देती हूँ और सैलरी में लिख देती हूँ 35,000 और नंबर ऑफ लीव्स में लिख देती हूँ कितनी है, नंबर ऑफ लीव्स 2 हैं। ठीक है, अब 1 डे सैलरी कितनी बनेगी, इक्वल टू यहाँ सैलरी और डिवाइड करेंगे इसको 30 के साथ और यहाँ पर इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स कितनी थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डे सैलरी के साथ और इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद अब सैलरी पे कितनी करनी है, इक्वल टू अब यहाँ से 35,000 माइनस करेंगे इसको सैलरी कैलकुलेशन में से, तो इतनी सैलरी है जो पे करनी है। अब अगर मंथ के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल सैलरी कितनी पे हुई है, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं टोटल सैलरी और यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू सम, और यहाँ से आप ऐसे करेंगे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये देखें इतनी सैलरी जो है वो पे हुई है, ये पेएबल सैलरी है। इसी तरह आप जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है वो ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं।